जवानी में बचपना में ज्ञान चाहिए, जवानी में काम चाहिए, अब बुढ़ापा में मान चाहिए। तो जवानी में काम की आवश्यकता है, बुढ़ापा में मान की आवश्यकता है और बचपना में ज्ञान की आवश्यकता है। सब जगह आवश्यकता है। जब आवश्यकता से हम लोग दूर हो जाते हैं तो हम सब लोग लास्ट में मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सब लोग बैठ जाओ। माला मेला मैला, माला मेला मैला, आप सब लोग 100 लोग का एक ही दवाई हंसना। ये माला है, मेला है, मैला है। ये नहीं कि जो माला पहना लिया हम उन्हीं का है, आप लोग का नहीं, सो बात नहीं है। इसलिए आप सब लोग धीरे से रहें, शांति बनाकर रखिए। माला मेला मैला एक ही राशि से सब तैयार होता है। माला मेला मैला, ये जब फूल की टुकड़ी में रहता है तो फूल की मेला है, और जब एक प्रेम रूपी धागा में गुट जाता है इसका नाम माला है। और जब किसी को गला में डल गया फिर बाहर उतर गया तो मैला हो जाता है। वो सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए माला मेला मैला, आज हम सब लोग प्रेम में प्रेम बना करके आज बैठे हैं। एक बहुत बड़ी मेला है और सब लोग हंसते मुस्कुराते घर चले जाएंगे। एक बहुत बड़ी माला है और कोई गाला गलौज कर लिए तो बहुत बड़ा एक मेला है। उस सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए जीवन में सत्संग पत्संग लत्संग सब लोग पत्संग कर लेते हैं, लत्संग कर लेते हैं, लेकिन सत्संग के पास जाए, संत को पास जाइए तो सत्संग होता है। इसलिए सत्संग में कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं रहता है। सब लोग हमारे हैं, हम सब लोग के लिए हैं, आप सब लोग हमारे हैं, हम भी सब लोग के लिए हैं। इसमें कोई तरह की कोई संशय मत रखिए कि बाबा उनको मानते हैं उनको नहीं मानते हैं। बाबा सब लोग को मानते हैं और भगवान सब लोग को जानते हैं। वो सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए सब लोग हमारे हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि दुख कहीं बाहर से नहीं आता है। जब हम दुख की खेती करेंगे तो दुख तो हम ही को भोगना पड़ेगा। जो उन्होंने गेहूं की खेती की है वही गेहूं काटेंगे। अजय गेहूं करवे नहीं किए तो गेहूं काटेंगे कहाँ से? जो मक्का की खेती की वो गेहूं नहीं काटेंगे, जो गेहूं की खेती की वो मक्का नहीं काटेंगे। तो जो गेहूं का खेती किए उनको गेहूं मिलेगा, मक्का के किए मक्का मिलेगा। ठीक उसी आधार से जीवन में जब हम खुशी की खेती किए हैं तो खुशी भी मिलेगा। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। तो खुशी कहाँ से आता है? जब बचपना में जब ज्ञान आ गया और जवानी में काम आ गया और बुढ़ापा में मान आ गया तो जीवन में बहुत बड़ी सम्मान आ गया। आगे पीछे भगवान आ गया। वो सूर्य भगवान के, सीताराम महाराज की। जब पुत्र से माता पिता एक गिलास पानी मांगते हैं, वृद्धावस्था में अगर एक गिलास पानी दे देता है तो इतनी बड़ी सम्मान होता है कि समझ में आता है कि बेटा श्रवण कुमार जैसे एक भगवान बनकर आ गया। वो सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज की। आज हम सब लोग आज इतने दुखित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सब लोग कलयुग में पल रहे हैं। आज सब लोग कहते हैं कि कलयुग में है, कलयुग में है। बाबा कलयुग है, कलयुग का युग जानते हैं? कल का युग, कल का युग जानते किसे कहते हैं? जो बेटा पर भरोसा कर लिया वो कलयुग में है। बचन पिता को बचन पर भरोसा कर लिया वो त्रेता में है। माता पिता ने मात्र जन्म दे दिया और माता पिता को कान से सुन लिए कि हमारे माता पिता है
और उनको आज्ञा को पालन कर लिए तो सोच लीजिए द्वापर में है, और तीनों बात से उठकर चले गए, निराकारी जो पिता परमात्मा पर विश्वास कर लिए, तो सोच लीजिए कि हम सब लोग सतयुग में हैं। और सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। तो संत महात्मा सतयुग में जीते हैं, यानी सत्य पर भरोसा करते हैं कि न सम्मान का चिंता न अपमान का चिंता, केवल है भगवान का चिंता। हमारे गुरु जी कहते थे कि बेटा आग लगे आचार विचार में, अधून पड़े प्रवचनों में, ध्यान रखना प्रभु के चरणों में। आग लगने तो आचार विचार में, कौन मुझे दंडोत कर रहा है, कौन बंडोल कर रहा है, कौन माला पहना रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन दंडवत कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, इसको आग लगने तो आचार विचार में, और धूल पड़ने तो प्रवचनों में। ध्यान रखना प्रभु को चरणों में, कि प्रभु को चरण में ध्यान रखना कि जहाँ मेरा परमात्मा है वही सब कुछ, संसार का सुख हमारा एक सपना है। जहाँ मेरे स्वयं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा का कृपा है, कि संसार का सुख तो थोड़ी देर के लिए है। जैसे गांव में देखते हैं, पहला दिन आता है मेहमान, या जिसको कहते पाहुन जी, तो पहला दिन कहते पाहुन जी है, पहुना, और दूसरा दिन होता है भट्ट ठेहुना, तीसरा दिन केहुना। क्या सुनते हैं? पहला दिन जो मेहमान आता है, कितना आपड़ पापड़ तिलौरी क्या क्या कहते, कितना उसका मान सम्मान, और दूसरा दिन कहते भट्ट ठेहुना थोड़ा बहुत हुआ, और उसके बाद तीसरा दिन बीत जाता है अपना रहू के होना। क्या लेकिन भगवान कहते नहीं, जब तक बेटा मैं हूँ, जब तक तू है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया माँ ने हमें सुनाया जग सारा है लकड़ी का। जब जन्म हुआ था तब पलना मिला था लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब केलन के जब घर से निकला गोली डंडा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। गया जवानी आया बुढ़ापा, हाथ में लकड़ी लकड़ी डंडा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या तो कहते हैं, जब ये शरीर जब गया सांस, जब बना चिता सजा था लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो जीवन में हर समय परमात्मा है, किसी न किसी रूप में आकर को हम सब लोग को साथ रहते हैं। लेकिन ये संसार का सुख तो मात्र थोड़ी दिन के लिए है, ये तो कब सुख कब किससे हट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है कि संसार का जो सुख सुविधा है ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन संसार की सुख पर हम सब लोग ना ध्यान दें, वास्तविकता सुख पर ध्यान दीजिए। जो माता जी है, पिताजी हैं, घर में जन्म दिए, इतने आप पर भरोसा किए, विश्वास किए, उस माता पिता को खाना बंद मत कीजिए। जो घर में सास है, बहू की रिश्ता इतनी अटूट है, और सास ससुर को खाना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब तक जीवन में अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उसका अच्छा फसल नहीं होगा। अपने किसान अच्छी खेती नहीं करेंगे तो अच्छी फसल नहीं काट सकते हैं। इसलिए फसल हम सब लोग को स्वयं उगाना पड़ेगा। और सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की, आज देख रहे हैं भगवान की क्या कृपा कि हम लोग को कौन है और कौन नहीं है। आज देखते हैं आप लोग का कितना कृपा है कि आपके यहाँ से कितने लोग गए थे जो यहाँ अब तक आपको रात में इस टाइम आए, अभी भी फुर्सत नहीं था। अगर सब लोग वहाँ नहीं होते तो आ भी नहीं पाते। तो क्या है, भगवान की सर्वविशेष कृपा है कि आप सब लोग से दर्शन करने का मौका मिला है। इसलिए आप सब लोग कथा प्रवचन में जाते हैं तो सुने होंगे कि गाथा, गाथा के मतलब होता है गाथा, त्रेता में गाथा। आज कहाँ है, घर जाएंगे, लोग पूछेगा अरे रात में क्या था, सब लोग घर से चले आए, घर पर ध्यान दिए है कि नहीं, नहीं तो इधर सब लोग आए घर में चोर में चला जाए। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए रात्रि समय है, सब लोग अपना घर पर भी ध्यान दीजिएगा, यही नहीं चले आइएगा। इसलिए जीवन में अनेक कृपा ठाकुर जी बरसाते रहते हैं।
इसलिए सब लोग पूछेंगे कहाँ था, तो कहिएगा एक महात्मा जी आए थे। तो का था, तो यही सब था। तो त्रेता में का था, तो त्रेता में यही सब था। जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो कभी न गलती करे उसे भगवान कहते हैं। इसलिए गलती पर गलती करते हैं तो शैतान बन जाएंगे, गलती करके संभल गए तो एक इंसान बन जाएंगे, और कभी नहीं गलती की तो भगवान बन गए। इसलिए भगवान की विशेष कृपा प्रेरणा है। जैसे शुभ अवसर मिला है तो ज्यादा दिन काम को भी टाइम नहीं है, क्योंकि निकलना भी है। अब बहुत टाइम हो गया है, आप सब लोग भी अपना अपना घर छोड़कर चले आए हैं, इसलिए आपका भी चिंता हमें भी लगा हुआ है। क्योंकि सब लोग ऐसा ना कि घर छोड़कर चले आए, घर के अंदर कोई ऐसा बात आ जाए। इसलिए आप सब लोग से मेरी विनती है, निवेदन है कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं, इंसान जरूर बन जाइए। इंसान बनने का मतलब क्या होता है, और देवी देवता को नहीं पूजा कर सकते हैं तो कम से कम अपने माता पिता को खाना बंद नहीं कीजिएगा, अपने सास ससुर को खाना बंद मत कीजिए। अगर इतना नहीं किए तो बूझिए कि कुछ नहीं किए, अगर इतना कर लिए तो बहुत कुछ कर लिए। आगे की कार्य तो परमात्मा की कृपा होगा तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मंदिर में जाकर अगरबत्ती जला दिए, लड्डू चढ़ा दिए, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। कि अगर लड्डू चढ़ाने से परमात्मा अगर प्रसन्न हो जाते, हम एक डब्बा चढ़ाए हैं तो कोई 2 डब्बा चढ़ा देगा, भगवान उसी को हो जाते हैं। अगर गंगा जल चढ़ाने से अगर भोला बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो हम 1 लोटा जल चढ़ाए हैं भोला बाबा को। अगर कोई दूसरा 2 लोटा चढ़ा देगा, 2 ड्रामे चढ़ा देगा, उसी में भोला बाबा हो जाएगा। इससे भोला बाबा प्रसन्न नहीं है। भोला बाबा जो हम लोग का ड्यूटी दिए हैं, उस ड्यूटी को कार्य अगर संपन्न कर लिए तो भोला बाबा बहुत प्रसन्न है। और सुखदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। कार्यकर्ता को प्रसाद लालची की ना लालची रखले जी, प्रसाद और सुखदेव भगवान की लिखा सब बड़ा हंस जाए। सब लोग भगवान की दया से प्रवचन, हम कोई कथाकार है ना जी, हम कथा अपने सबको सुनाओ प्रवचन कोई, तो अपने सबके वो प्रेम स्नेह भाव है जो दर्शन के भाव से आगे कथाकार के काम हो जाए, प्रवचन देना, कथा देना। फिर कई दिन में आप ठाकुर जी की कृपा से फिर मौका मिलते आई के लेके सब लोग बड़ा धूमधाम से अपने सबके उत्साह से बहुत प्रसन्न से ऐसी बात ना है। कम से कम सब लोग ख्याल करो कि अपने माता पिता के भोजन ऐसे बंद न करवे। सब लोग हाथ उठा के बताओ। अरे सब लोग जे चीज केकरो माई बाबू ना है से ना है, सब गोड़ा कहे। अरे कोनो दृश्य रूप में, केकरो अदृश्य रूप में। बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। खाली हंसबे करबे केना काम चलते। बढ़िया काम करे के लिए बढ़िया विचार रखे के पड़े छै। जब तक बढ़िया काम न करबे तो बढ़िया केना बनबे। आए जे देखे तो भी गाँव घर में अपने माता जी सब छिए तो अच्छा ढंग से समझित हो गए कि धिया पुता वो धी है, वो जो पुता के तो धिया पुता के बारे में अपने सब माता जी सब अच्छा ढंग से जनित हो गए कि गांव घर में छोटा छोटा लड़का के माता जी सब देखबे कि घर में बच्चा जब जन्म ले हथे सब शांत से तनका देर सुन।
तब देखे तो भाई कि जब तक छोटा बच्चा घर में रोए लगे थे तो सासू माँ बहू से कहे थे अधिक थे कि खाना दाना बंद करो, पहले बच्चा को दूध पिला दीजिए। तो बहू कथी कह रहा थे कि माता जी थोड़ा देर रोए दे जाओ, ये बाद में बच्चा के हम दूध पिला देते। कब है कौन स्थिति में? जब बच्चा लेटरिन बाथरूम करके पूरा देह लगा ले गंदगी कर ले तब अगर बच्चा खाली हकीकत में रोत रहे तो माता जी सब अपने चीज जानते हो कि बच्चा के माँ गोदों में रख ले, रोटियों बना ले, दोनों काम साथे साथ कर ले। अगर वो बच्चा लैट्रिन करके पूरा देह ले रहा ले, पूरा गंदगी कर ले शरीर में, तो सास दूगो बातों कहे बच्चा कनबो करे तो यो माता जी उनकरा न उठबे ताकि अभी 2 रोटी बनावे के है, ये 2 रोटी पहले बना ले, फिर बच्चा के बढ़िया से उठाए और फिर ओकरा नहाए। ऐके लिए हमरो नहाए के पड़ते कि माता से बात सही है ना। ठीक वही आधार से हम अहाँ सब परमात्मा के संतान छिए। अगर हकीकत में अगर रोइत हो गई ना, हकीकत में अगर दुख के कारण भोजन के कारण रो गई तो भगवान फौरन गोद में उठा ली हथी। अगर ऐसा ही माई के अनादर करबे, बाप का अनादर करबे, संत महात्मा का अनादर करबे, कोई बड़े बुजुर्ग के सम्मान न करबे, गांव समाज में केकरो अनादर करबे, समाज के सम्मानित न करबे, कहीं झूठ मूठ के ये दिन बातचीत में गुजरबे तो लास्ट में की होए कनबई तो भगवान देखिए, लेकिन उठैया ना उठैयन कब जब अहाँ के भगवान अपन कार्य कर ली हन। तू तो जगत की माँ हथिन, जगदम्बा हथिन, महारानी जी हथिन, तू तो उठावे करते, लेकिन कब पहले उन्हीं के काम निपटा लेते तब। गुरुदेव भगवान की, सीताराम राम महाराज जी की कहे हम कि भगवान हमरा देवे न कलन, भगवान 2 अखा हाथी, भगवान हमरा 2 आँख दिलन, भगवान हमरा पर तकबे न करे हथिन, खाली धनके के देखे छथिन, हमरा गरीब बनलन। गरीब कौन कारण से बने छे? गरीब की कारण होई छे? जेते उच्च विचार रखबे ओते उच्च स्थान पर जबे। हम सब सरकार जी के पास रही तो सरकार कुछ हम सब साथ महात्मा के साथ भ्रमण करे के मौका मिले तो जाइए गांव घर में कोनो बच्चा सब आगे से कहीं प्रणाम, आगे बढ़ जाए तो कहीं 4 खराम बाबा, तब तोरा पिताए के मौका आ जाए तो महाराज जी गुरु जी रहते वो कहते बेटा बच्चा को प्रणाम करो, ठीक बात कह रहा है, गांव में ज्यादा मत घूमना, आज ये प्रणाम कर रहा है, यही गांव का लोग एक दिन 4 खराम भी मार सकता है, इसलिए सतर्क रहो। दूसरे को सुख कब किस समय दुख दे दे, इसलिए दूसरे को सुख पर भरोसा मत करना। इसलिए बेटा तू बन की तरफ जा, फिर आगे की तरफ बढ़िए। तो कोई लिखा अरे बाबा बंडोल, तो कोनो कह दे ढंडोल, बुझल गए। शिक्षा सीखे के चाहिए, हंसे से न हो जाए सब जे हंसे वही के लिए निकाले के मौका मिलेगा। जीवन में महाराज जी शिक्षा देती कि ये महात्मा ये बच्चा का है बंडोल, इसको प्रणाम करो, ये ठीक कह रहा है। तू अपना एक रोटी के लिए, एक चावल के लिए तू बाबा बना, घर छोड़ा, माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, और अपने पेट के लिए तू गांव में घूमेगा, वन में डोल, वन में शेर, सियार, बिल्ली, कुत्ता, इसको कौन भोजन दे रहा है रे? उनको जब परमात्मा भोजन दे सकता है तो हम महात्मा बनेंगे तो क्या हमको भगवान भोजन नहीं देंगे? भगवान ठीक कर रहा है बच्चा कि बेटा वन में डोल। ऐसे ऐसे ज्ञान मिलता था। कहने का तत्व है कि कोई शब्द को अनर्थ मत लीजिए, उस पर कुछ न कुछ रहस्य है, और उस रहस्य को जब जानेंगे उससे रस निकलेगा।
और जब तो उस रस को नहीं समझेंगे तो बस। इसलिए जीवन में आज देख रहे हैं कि आप सब लोग अपने घर छोड़कर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके गांव में अगर हम 10 दिन रह जाए तो कितने लोग हमारे साथ बैठेंगे? आज माइक की आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा अगर पानी में अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपको गांव क्या हमको स्वागत करिएगा? कारण है कि हमको भरोसा आप पर नहीं है, भरोसा मुझे उस परमात्मा पर है जिस भगवान ने के कारण अपनी माँ को छोड़ दिए, जिस भगवान के कारण अपने पिता को छोड़ दिए, जिस गांव भगवान के कारण अपने गांव को छोड़ दिए, जिस गांव के कारण अपनी सुख सुविधा को छोड़ दिए, वो परमात्मा का आशीर्वाद आज भी है जो इस मुख से वाणी अच्छा बुलवा रहे हैं, जो भी कुछ बुलवा रहे हैं आपको बुलाए हैं। तो हम तो देख ही नहीं रहे कि गम्हरिया को लोग इसमें बैठे हैं, हम तो देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान अपना अपना रूप बदल बदल कर आ रहे हैं और वो सब हमको अपना उत्साहित कर करके हमारे वाणी का आनंद ले रहे हैं। हमको तो गम्हरिया का लोग एक भी नजर आ ही नहीं रहा है, तो गम्हरिया वाला आपको नहीं पूछेगा तो हमको दुख किस बात का है? जिस दिन हमको अफसोस होगा कि गम्हरिया वाला के गांव में गए तब ना हमारा अफसोस क्या? तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि सब हमारे भगवान रूप बदल बदल कर आए हैं और सब हमारे भगवान हैं। हम अपने बुझे की अपने भगवान के गोद में बैठकर खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। न हम कथा देने आए हैं, न हम किसी से दंडवत कराने आए हैं, न किसी से प्रणाम कराने आए हैं, न किसी से दक्षिणा लेने आए हैं। अपने माता पिता को गोद में खेलने और खिलाने आए हैं। तो हमको तो कोई चिंता नहीं है। आग लगे बस्ती में रामलाल मस्ती भगवान की सीताराम महाराज की। तो जीवन में ऐसे आनंद कब आता है? जब एक परमात्मा पर विश्वास होगा, भरोसा होगा तो होगा। नहीं तो अगर हम इतने भरोसा कर ले कि नहीं आप ही सब लोग हैं तो समस्या गंभीर हो सकता है। आज हम सब लोग को जीवन में स्थिति परिस्थिति क्यों ऐसे हो जाता है कि हम आप सब लोग एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं कि नहीं आज हमारा पिताजी वो घर बनाकर नहीं दिया तो हमारा पिता है ये नहीं है। अरे पिताजी को जो क्षमता था वो किया, आपको पढ़ाया लिखाया, बुद्धि दिए, विचार दिए, उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने माता पिता को अनादर मत कीजिए, उसको आदर कीजिए। जब आदर करेंगे तो उस पिता का आशीर्वाद आएगा, उस माता का आशीर्वाद आएगा। आप कभी भी धन रहे ना रहे लेकिन धन का कृपा जरूर आपके ऊपर रहेगा। इसलिए आज भगवान का कृपा नहीं होता तो आज इतने सब लोग का समाज कैसे बना होता? ये किसका कृपा है? तो भगवान का। इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास भरोसा रखिए। तो भगवान कहाँ है? जानते हैं भगवान किस जगह है? जानते हैं भगवान एक रूप में सब जगह विद्यमान है। एक वचन कौन है? एक माता। जीवन में एक माँ होते हैं, जीवन में एक पिता एक होते हैं, जीवन में एक पत्नी एक होते हैं, जीवन में एक पति एक होते हैं, जीवन में गुरु एक होते हैं, जीवन में एक सूर्य एक होते हैं, जीवन में एक चंद्रमा एक होते हैं, जीवन में धरती माँ एक होते हैं, जीवन में आकाश पिता एक होते हैं। जितने एक शब्द है ये सब परमात्मा की शब्द है। इस सब में परमात्मा कण कण में छुप छुप कर आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। इसलिए हर घर में जाकर माँ रूप में आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, पिता बनकर आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, पत्नी बनकर आपको भगवान आए हुए हैं, पति बनकर आपको भगवान आए हुए हैं। सब रूप में घट घट में परमात्मा निवास किए हुए हैं। जैसे बल्ब की तार जो देख रहे हैं ना, हर घर में बल्ब जल रहा है लेकिन सब तार के अंदर, हर बल्ब के अंदर पित्तल का ज्वाइंट है, उसी का कनेक्शन सब जगह प्रकाशित हो रहा है। देखने में लगता है तार लाल है तो किसी को लगता है पीला तार है, किसी को लगता है काला तार है, किसी को लगता है हरा तार है, लेकिन सब तार के अंदर एक पित्तल छुपा हुआ है जो तार सब में करंट भरा हुआ है। जिस करंट के कारण सब बल्ब जल रहा है, सब प्रकाशित हो रहा है, सब ज्योतिषमय नजर आ रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये किसका कृपा है? ये परमात्मा का कृपा है।
इसलिए भगवान सब जगह सब रूप में विराजमान है। इसलिए पत्नी आपका मूर्ख मिला, ये मत सोचिए कि पत्नी मूर्ख है। अरे आप पति हैं, आप अपने विद्वता से पहचानिए कि हमारी पत्नी देवी रूप में आई है। इसको अनादर नहीं होनी चाहिए कि जो पत्नी आपकी है वो किसी के न किसी का बेटी थी, लेकिन वहां पर कितनी भरोसा उसको बाप माप ने किया जो आपके ऊपर उसको जीवन निर्धारित किया। इसलिए पत्नी को अनादर मत कीजिए, आपका देवी है। और आप भी पत्नी है तो ये आदर के साथ उसे समझिए कि आपका जो पति है वो आपका पति है। थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो विपत्ति का घर आ जाएगा। इसलिए आपका पति है, आप पर कितना विश्वास भरोसा हुआ जो आपका वो संपत्ति बनकर आया। इसलिए अपनी पति को अपनी विद्वता से उसको आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। जब सम्मान कीजिएगा उसमें भगवान नजर आएंगे। भगवान का अर्थ होता है भाग जोड़ मान भगवान। जो भाग में उसको मान, भाग में आपका पति मूर्ख था, वो भाग्य में था, लेकिन आप उसको मान रखिए, पति आपको भगवान का स्वरूप है। इसलिए जब एक वचन आपका घर कंट्रोल होगा फिर बहुवचन में जाएंगे, और बहुवचन में जाकर समझिए कि हमारे ब्रह्म बाबा महारानी माई को क्या सेवा करना है। जब घर का आपका कलह खत्म होगा, घर की समस्या खत्म होगा, आपका घर में खुशबू आने लगेगा। जब खुशबू आने लगेगा तो सोचेंगे कि आपको घर का दुख भागने लगेगा। इसलिए वो स्वामी बाबा रामायण जी में सुंदर कांड में बताए कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना प्रकार का होता है, जहाँ कुमति होता है वहाँ विपत्ति भी नाना प्रकार का होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति भी नाना। इसलिए जब तक जीवन में सुमति नहीं आएगा तब तक संपत्ति हम लोग को पास आ ही नहीं सकता है। ये सुमति, तो सुमति कब होगा? जब सुमति एक दूसरे के अंदर भगवान दर्शन करेंगे। यही शब्द को रामायण जी में सुने होंगे कि जब भगवान पंचवटी में जब मारने चले, सुपनेखा को जब नाक काटते हैं भगवान, तो आप 5 लोग को दीक्षा दिए हैं भगवान ने। सुपनेखा को दीक्षा मैया किसने दिए? सुपनेखा को दीक्षा लक्ष्मण जी ने दिए हैं। इनका खरदूषण को दीक्षा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दिए। फिर इनका दीक्षा मारिच का दीक्षा भगवान राम जी दिए। और सबको दीक्षा भगवान ने अपना अपना रूप से दिए। खरदूषण को जब दीक्षा दिए है भगवान ने तो क्या किए कि ऐसी मौनी बाण चलाए कि एक दूसरे में राम दर्शन आने लगा, और उनका सेना उनको राम समझ के उन पर प्रहार किया, उनका सेना उन पर प्रहार किया। अपने में सब कट बट कर लड़ गया और सबको सब बढ़ गया। सुने होंगे रामायण में, टीवी के माध्यम से देखे होंगे कि भगवान मोहिनी रूप कैसे धारण करते हैं। आज ठीक उसी आधार से आप उस भाई में देखते हैं शत्रु है, वो भाई उसमें देखते हैं शत्रु है, एक दूसरे में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अगर उसी में आपको समझ आ जाएगा नहीं इसमें भी राम है, उसमें भी राम है, उसमें भी राम है, इसमें भगवान है, आपको ऑटोमेटिक झगड़ा धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और सब जगह आपको समझ में आने लगेगा कि खरदूषण को अब बंद हो रहा है। अब हमारे घर में भगवान स्वयं विराजमान हो रहे हैं। आज यही सुमति हम सब लोग के घर के अंदर नहीं होने के कारण आपस में तनाव बढ़ता है, तरह तरह की लफड़ा बढ़ता है, तरह तरह का दुख बढ़ता है। और जब दुख बढ़ने के कारण कहते हमको ब्रह्म बाबा कर दिए है तो महारानी माई कर दिए है, तो हे ब्रह्म बाबा हम बकरी चढ़ाबो, तो हे महारानी माई हम मछली चढ़ाबो। इससे क्या ब्रह्म बाबा खुश हो जाएंगे, महारानी माई खुश हो जाएंगे? ब्रह्म बाबा कहते हैं महारानी माई अगर बकरी लेते तो आप लोग अच्छा ढंग से जानते हैं कि बकरी को अगर काटने से महारानी माई खुश हो जाते हैं, तब लोग अच्छा ढंग से जानते हैं कि बकरी को किसने जन्म दिया। 84 लाख जीवा जंतु है जिसमें बकरियों है। क्या आज बकरी गरीब है इसलिए न बलि दे देते। कोई कहते कि हे भगवान हम शेर को बच्चा को बलि देंगे, क्योंकि उनको पास जाएंगे तो आप ही को खा जाएगा। इसलिए बकरा बकरी का बलि भगवान नहीं मांगते, वो भगवान की कहना है जो हमारे शरीर के अंदर जो दुर्गुण है उसको बलि दो। तो दुर्गुण का मतलब क्या है? जो मन रूपी बकरी है उसको बलि दो। जो मन में जो बलि है, जो मन में
लगा हुआ है कि हमारी पत्नी ऐसी मिल गया, हमारा बाप हमको एक कटा खेत नहीं दिया था, हमको घराड़ी नहीं दिया था, बड़का भाई में उनको छोटका भाई में इतने जो लंपर झप्पर सब है, ये सबको बलि दीजिए और मन में सान ठान लीजिए कि हमारा पिता है तो है। अरे उनका कर्तव्य था कि हमारा बच्चा जन्म दिया, पिता बनकर आए, मुझे जन्म दे दिए। अगर हमको कुछ नहीं दिया, जन्म तो दिया, अगर जन्म दिया उनका आशीर्वाद होगा तो हम अपना घर बना लेंगे। लेकिन अपने मुख से अपने पिता को अनादर न करे। आप सोच लीजिए कि आपका पिता का आशीर्वाद इस जन्म में मिले न मिले, जितने जन्म जन्म तक जाएंगे वो पिता का आशीर्वाद आपको दृश्य अदृश्य सब रूप में आपको साथ आएंगे। इसलिए इस सत्संग का मतलब होता है वास्तविकता को समझिए, और जब वास्तविकता जब समझ में आ गया तो जीवन में सब कुछ समझ आ गया। और जब तक ये नहीं समझेंगे तो नाट ड्रामा तो रोज होता है, आएंगे गीत गाएंगे, हाय रे नथुनिया वाली, ये गीत गाए और सुने चल दिए। लेकिन उस वास्तविकता को समझिए, ये नथुनी का मोड़ होता है, इधर से मुड़ कर आए चाहे इधर से मुड़ कर आए, आना तो वहीं पर है। चाहे हंस कर रोए, सुने होंगे रामायण जी सब में, तो जो हंस कर पाप करता है उसको रो रो कर भरना पड़ता है। अपने हाथ से जो बंधी हुई गांठ है उसको एक रोज दांत से खोलना पड़ता है। जो हंस कर जो पाप करता है उसको एक रोज जानते हैं ना, दांत से खोलना पड़ता है। जो हंस कर पाप करता है उसको रो रो कर भरना होता है। अपने हाथ से जो बंधी हुई गांठ है उसको दांत से खोलना पड़ता है। इसलिए हंस कर पाप के चक्कर में मत पड़िए, अपने आप को समझिए कि हम सब लोग को जीवन भगवान बहुत अनमोल दिए हैं, इसको अनमोलता के साथ निभाएं। दारू शराब, पहले लोग कहते थे कि सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, आप 5 जना मेरी रक्षा करे, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश। आज दुहा चौपाई को हम सब लोग भूल गए हैं। कहते सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे चाय और नाश्ता का प्लेट, आप 5 जना मेरी रक्षा करे, पान गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट। ये जीवन को हम सब लोग को रक्षा कर रहा है तो स्थिति तो परिस्थिति में बदलेगा ही। और गुरुदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। आप सब लोग जय नहीं बोलते हैं इसलिए आप लोग नेटवर्क कवर में नहीं है। मोबाइल में सब लोग कहते हैं ना, मोबाइल को फोन मिलाते हैं तो कहते हैं कहने में कह देता है क्या, कान में ही मोबाइल में कह देता है ना। मोबाइल किसी को मिलाएंगे तो उसमें 2 नेटवर्क होता है, एक फोन करने वाले के पास और एक सुनने वाले